बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार और चटपटी आलू की कतलियां बनाएंगे। इतनी मजेदार बनती है, चिकन मटन को भूल जाएंगे, रोज इसको बनाने पे मजबूर होते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप भी इस रेसिपी को आसानी से जल्दी में बनाना चाहते हो तो इस तरह आपने आलू को छील लेना है। छीलने के बाद इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे, उसके बाद इसको एक पानी में डिप कर देंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहां पर आपने इसके इस तरह स्लाइसिस कर लेना, ना ही बहुत ज्यादा मोटे और ना ही बहुत ज्यादा पतले। तो यहां पर कुछ मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो मसालों पे यहां पर सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने सौंफ का लिया और साथ में 1 टीस्पून लेंगे सफेद जीरे का। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों का हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहां पर जैसी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको मोटा सा पीस लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 3 टेबलस्पून ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसको मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहां पर 1 टीस्पून हमने यहां पर सफेद जीरा ऐड कर लेना और 1/2 टीस्पून लेंगे कलौंजी का। यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को यहां पर मीडियम टू लो रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। साथ में 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेना है। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त स्मोकी फ्लेवर बनेगा। तो इसी के साथ मसालों को हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। फ्लेम को यहां पर हमने हाई नहीं करना, हाई फ्लेम पे ये जल जाने। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज ने उसको बारीक चॉप कर लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को भी इसी तरह हमने मसाले के साथ फ्राई कर लें, इसका हल्का सा पिंक कलर होने तक। तो इसी के साथ यहां पर मैंने छोटे साइज के 6 से 7 टमाटर ले लिए। छोटे साइज के टमाटर, अगर बड़े साइज के तो 3 टमाटर ले लें। उनको इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे। आधी क्वांटिटी अभी ऐड कर देंगे, आधी को हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो टमाटर के साथ 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो इसी के साथ टमाटर को मिक्स करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक कर देंगे ताकि टमाटर जो हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाए, अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बाद में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया। आलू को हमने पानी में से निकालने के बाद छली में डाल दिया, इसका पानी अच्छी तरह निकल गया है। तो यहां पर सारे आलू जो हम कतलियां काटी हुई थी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि मसाले के साथ अच्छी तरह ये मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको इसी तरह कुक करेंगे। तो इसी के साथ जो फ्रेश रोस्टेड मसाला हमने बनाया था इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आपने जितना चटपटा और जितना स्पाइसी बनाना उतना इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर मसाला ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आलू को यहां पर मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर अच्छी तरह भुनाई करने से जो मसालों का फ्लेवर है आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर आलू के मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लें ताकि सारा मसाला आलू के साथ अच्छी तरह चिपक गया। तो यहां पर आलू को बनाने के लिए 1.5 कप हमने पानी का ऐड कर लेना है। साथ में बाकी के जो टमाटर बच गए तो वो ऐड करेंगे। 2 से 3 सब्ज मिर्च उसको बारीक काट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो लो फ्लेम पे आपने इसको इतना कुक करना जो आपके आलू हैं अच्छी तरह जो टेंडर हो जाएं, अच्छी तरह ये गल जाएं। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहां पर आप इसकी ग्रेवी जो है इसका मसाला भी बना सकते हैं। अगर आपने इसका ज्यादा मसाला बनाना थोड़ा सा पानी डालें, इसको ड्राई भी बना सकते हैं। सूखी जो आलू की कतलियां होती है उसी तरह भी इसको बना सकते हैं। तो अगर आपने चावल के साथ खाने, रोटी के साथ, पराठे के साथ, तो इसी तरह इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना लें या इसको मसाला बना लें। तो यहां पर देख लें हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसमें बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर का ऐड कर लेना, साथ में बारीक कटा हुआ धनिया। तो यहां पर इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको मजीद कुक कर लेंगे। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी या दाल चावल के साथ सर्व करें तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार चटपटी आलू की कतलियां हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद की मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।